Our initial programs are completed. Now I will urge our revered Secretary Maharaj Ji to deliver his speech on this auspicious occasion, auspicious day. Please, Maharaj Ji. Maharaj Ji, please. आदरणीय प्राचार्य महाराज, हमारे विद्या मंदिर एवं शिशु मंदिर के शिक्षक शिक्षिकाएं, सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों, आपने जो अभी नारा दिया, मैं शांति से सुनेंगे। इसके बारे में एक आपको छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं। हम लोग अभी आज़ाद देश में हैं, वंदे मातरम आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन एक समय था कि इस वंदे मातरम बोलने के लिए सजा हुआ करती थी। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ इतिहास में, विशेषकर 5वीं के ऊपर के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 1905 के आसपास में हमारे अंग्रेज सरकार यहाँ हुई करती थी और उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिया जिससे भारतीय लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा था। और उस समय टीवी मीडिया नहीं था, समाचार पत्र थे। तो ये समाचार पत्र जो थे उसमें एक लेख छप पे आया ब्रिटिशों के विरोध में, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये लेख लिखा था स्वामी विवेकानंद जी के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त ने। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में लेख लिखा और अंग्रेज़ बहुत गुस्सा गए। उस समय डगलस किंग्सफोर्ड करके एक अधिकारी थे अंग्रेज़, वो इतने गुस्साए गए कि उन्होंने उस छापखाना को जला दिया और भूपेंद्रनाथ दत्त को 1 साल जेल में डाल दिया। भारत की जनता, विशेषकर बंगाल की जनता, इससे और नाराज हो गई। इसके बाद कुछ ही दिनों में आप सोच सकते हैं कि एक 15 साल का छोटा बच्चा वंदे मातरम के नारे दे रहा है, इसलिए उसी को इस डगलस किंग्सफोर्ड ने पकड़ा और उसको सजा दी, उसको पेट से 15 बार सबके सामने मारा। इससे तो उस समय के स्वाधीनता सेनानी इतने नाराज हो गए और उन लोगों ने ये निश्चय लिया कि इस डगलस किंग्सफोर्ड को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उस समय उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसके तहत हमारे देश के 2 बड़े स्वाधीनता सेनानी, जिनको हम कहते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल झाकी, को 18 अप्रैल 1908 को ये जिम्मेदारी दिया कि डगलस किंग्सफोर्ड को हत्या करेंगे, उसको इस दुनिया से हटा देंगे। और ये बात अंग्रेज़ों को जो पता चली, तब डगलस किंग्सफोर्ड डर के उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करवा लिए और वो कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आ गए। लेकिन ये तो जो युवक उस समय युवक थे, विशेषकर खुदीराम बोस, मात्र 17 साल का एक लड़का, आप समझ सकते हैं, आप 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, आपसे 2-4 साल बड़ा लड़का, वो उस समय जिस पर रेल की यातायात नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं चलती, बंगाल से मुजफ्फरपुर पहुंचता है, वहाँ एक धर्मशाला में रहता है और इनकी दिनचर्या खोजता है कि ये डगलस किंग्सफोर्ड कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं। वो शाम को वहाँ के क्लब में रोज़ जाते थे, रेलवे के पास एक क्लब था, और वो योजना बनाता है कि क्लब से जब वापस आएंगे
तब घर के पास इनको गोली मारेंगे। उस समय गाड़ियाँ नहीं थी, घोड़ा गाड़ी कहते थे, बग्गी कहते थे। उसमें डगलस किंग्सफोर्ड वापस आने वाले थे। शाम के समय वो लोग चुप के 30 अप्रैल का दिन था 1908, और उस दिन वो और उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र दोनों वहाँ छुप के बैठे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी जैसे दिखने वाली दूसरी बग्गी गाड़ी प्रथम आ गई, और उसमें दूसरी केनेडी करके 2 महिला थी, केनेडी परिवार की। उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि ये डगलस किंग्सफोर्ड है, और उन्होंने उसके ऊपर बम फेंका। इतना सही बम फेंका कि वो दोनों भी घायल हो गई। उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और 2 दिन के अंदर दोनों भी महिलाएं मृत घोषित की गई। उसी समय कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने देखा था इन दोनों को, लेकिन ये लोग भाग गए। भाग के निकले शाम को, और एक दूसरे को बोले, देखो अगर माँ की इस मातृभूमि की इच्छा हुई तो हम फिर मिलेंगे, नहीं तो ये जीवन की हमारी आखिरी विदाई होगी। पैदल चलते चलते वो लोग बहुत दूर आए थे। हम लोग बिहार का नक्शा जानते हैं, मुजफ्फरपुर से निकल के वह समस्तीपुर की तरफ जाने के लिए निकले थे। एक बैनी करके रेलवे स्टेशन पड़ता है, आजकल उस स्टेशन का नाम भी खुदीराम बोस स्टेशन है। उस स्टेशन के पास खुदीराम बोस सुबह थक के बैठा था, और इस सभी भागदौड़ में खुदीराम बोस अपने जूते वहीं छोड़ के आया था गलती से। तो नंगे पैर में ही वहाँ घूम रहा था, तो वहाँ कोई लोग बैठे थे और वो बात कर रहे थे कि कल ऐसे ऐसी मुजफ्फरपुर में घटना घटी और उसमें डगलस किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया। ये जब उनको पता चला तो बड़ा दुख हुआ खुदीराम को, और खुदीराम के मुंह से ये शब्द निकला, क्या किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया? वहीं अंग्रेज सिपाही थे उस समय, उन्होंने ये बात सुना और उनको लगा कि ये लड़का कौन है, बंगाली है, जूता नहीं पहने। अभी तक सब जगह खबर दी थी, सभी पुलिस को सूचित किया गया था, 5000 का इनाम भी इनको पकड़ने के लिए लगाया था। तो उन्होंने संशय से उनको पकड़ा, खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस भागने लगे, उनके पास का रिवॉल्वर गिरा। अंग्रेज़ों को, जो सैनिक थे, जवान थे अंग्रेज़ों के, भारतीय थे लेकिन वो जवान थे, उनको पुलिस थे, सिपाही, उन्होंने उनको पकड़ा, ले गए और उनको पूछा गया। तब उन्होंने बताया, हाँ मैंने ये मारने का प्रयास किया लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मर पाया। लेकिन उसी समय उन्होंने बताया कि मेरा एक साथी भी था, लेकिन अपनी साथी की पहचान उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र नहीं बता के दिनेश चंद्र राय करके बताए थे। इधर उसी दिन शाम को, 1 मई शाम को, 1 मई शाम को समस्तीपुर से मोकामा जाने के ट्रेन में एक इंस्पेक्टर जनरल नंदलाल बैनर्जी ट्रेन में चढ़ रहे थे और उन्होंने दूसरे युवक को देखा, एक युवक को जो बंगाली था, नए कपड़े पहने थे। उनको संशय हुआ, उन्होंने उसको पकड़ बातें की है, वो भाग के दूसरे डब्बे में गया, उनका संशय बढ़ा। उन्होंने तुरंत अपने पुलिस हेडक्वार्टर संपर्क किया और उनको आदेश मिला कि उस युवक को पकड़ लो। मोकामा में उनको स्टेशन में उनको पकड़ने का प्रयास किया गया और ये प्रफुल्ल चंद्र थे जो भागने का प्रयास करने लगे। वो जब मारने लगे पुलिस, तो उन्होंने गोली चलाई, लेकिन उनको पता चला गोली नहीं, ये लोग अभी पकड़ने वाले हैं। तब उन्होंने अपने पिस्तौल से 2 गोली अपने खुद को मार के उसी जगह में वो शहीद हो गए। उनको लाया गया, फिर भी उनको जब लाया गया तो खुदीराम बोस ने फिर भी उनका नाम वही दिनेश चंद्र राय बता दिया। इधर कुछ दिन के बाद 9 नवंबर को जिन्होंने उनको पकड़ाया था, ये नंदलाल जो बैनर्जी थे, उनको भी गोली मार के हत्या की गई। और एक तरफ खुदीराम बोस के ऊपर कोर्ट में केस चलने लगी और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब उनको कोर्ट में लाया जाता था तो बहुत भीड़ होती थी वहाँ, और उनकी जब फांसी दी गई, आज आप स्वाधीनता दिन मना रहे हैं 15 अगस्त को, लेकिन ठीक 19 अगस्त 1908 में उनको फांसी दी गई। उनके फांसी के बाद भारत के बड़े बड़े लोग, लोकमान्य तिलक वगैरह ने लेख लिखे
मुंशी प्रेमचंद सारे जीवन में अपने कमरे में खुदीराम बोस का फोटो लगाते थे। उस समय जो बुनकर थे उन्होंने ऐसी धोती सिलाई कि जिसके बॉर्डर में खुदीराम बोस का नाम लिखा था। पूरे भारत में विद्यार्थियों में एक आंदोलन छिड़ गया और वंदे मातरम का नारा को एक बहुत बड़ा महत्व प्राप्त हुआ उस दिन से। इसके बाद हमारे बंगाल के एक बड़े कवि हैं पीताम्बर दास, उन्होंने एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध गान लिखा, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी। ये गाना उन्होंने खुदीराम बोस के ऊपर गाना लिखा उन्होंने। और इसी तरह बंगाल में ये जो क्रांति की जो ज्वाला थी और भड़क उठी। तो मैं आपको ये छोटी सी कहानी, समय कम है और नहीं बता पाऊँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जिस आपने अभी वंदे मातरम को बताया बोला, उस वंदे मातरम बोलने के लिए उस समय इतने लोगों ने अपने जान कमाए हैं, वो शहीद हुए हैं। इसलिए आज़ाद भारत में हम आज़ादी से वंदे मातरम बोल रहे हैं। जाते जाते एक जिक्र करता हूँ विद्यार्थियों को कि हम लोग गुलाम हैं। मैं कल 8वीं 5वीं के बच्चों से बात कर रहा था कुछ दिन से, और मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि फिर हम गुलाम हो गए तो विद्यार्थियों ने मुझको कहा कि हम गुलाम नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमारा देश अभी बहुत प्रगत है, हमारे देश के पास बहुत शस्त्र है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैंने कहा इससे काम होगा, इससे केवल होगा तब यहाँ बैठे हुए अभिभावक और शिक्षकों को मैं बताऊंगा कि हमारे बच्चे क्या सोचते हमको मालूम नहीं, लेकिन 5वीं के और 8वीं के बच्चों ने मुझको 3 शब्द सिखाए। ये 3 शब्द थे लॉयल्टी, ऑनेस्टी और सेल्फलेस। बच्चों इस निष्कर्ष से पहुँचे, 5वीं की लड़की ने मुझे बताया कि जब तक लॉयल्टी नहीं होगा तब तक हम कभी भी गुलामी से नहीं बच सकते। अगर हमारी लॉयल्टी चली जाएगी, ये लॉयल्टी उस लड़की का शब्द है जिसका हिंदी भाषांतर होता है वफादारी। और हमारे बच्चों ने मुझको बताया कि सो महाराज ऑनेस्टी होना चाहिए और हमको सेल्फलेस होना चाहिए। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार और सेल्फलेस मतलब स्वार्थ रहित होना चाहिए। तो ये मैं बच्चों से उस दिन सीखा क्लास में, और मुझको लगता है कि हमारा सबका लक्ष्य वही होगा। मेरे पीछे बच्चे दोहराएंगे, सब बच्चे बोलेंगे हम बड़े होके, सब लोग बोलेंगे हम बड़े होके वफादार, ईमानदार और स्वार्थ रहित बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने